अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। मैं इस वीडियो में आपसे इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात पूछूंगा और साथ ही उनके सही जवाब भी बताऊंगा और लास्ट में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात की शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? आपके ऑप्शन है, पहला फिरौन ने, दूसरा नमरूद ने, तीसरा शद्दाद ने, चौथा कारून ने। तो इसका जवाब है दुनिया में जन्नत शद्दाद ने बनवाई थी, लेकिन मेरी नज़र में ये जन्नत बिल्कुल भी नहीं है। जन्नत तो दूर, जन्नत की कॉपी तक नहीं है ये। जब शद्दाद इसमें जाने लगा तो जाने से पहले ही, यानी कि उसकी बनाई हुई जन्नत देखने से पहले ही मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के सिवा कोई भी जन्नत कभी भी बना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई जन्नत में कभी भी मौत नहीं आएगी। और अल्लाह पाक ने बता दिया कि इंसान कितनी कोशिश कर ले, एड़ी से लेकर चोटी तक का जितना दम चाहे लगा ले, लेकिन जो काम अल्लाह कर सकता है वो एक इंसान बिना अल्लाह की मर्जी के बिल्कुल नहीं कर सकता। अल्लाह अपने गैर के बगैर सब कुछ कर सकता है और अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता बेशक। आपका दूसरा सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है, पहला हज़रत आमिना, दूसरा हज़रत हाजरा, तीसरा हज़रत सहारा, चौथा हज़रत मरियम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत हाजरा है। आपका तीसरा सवाल है, फजर की नमाज के बाद कौन सी नफल नमाज आती है? आपके ऑप्शन है, पहला चाश्त की नमाज, दूसरा हवाबीन की नमाज, तीसरा तहज्जुद की नमाज, चौथा इशराक की नमाज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है फजर की नमाज के बाद इशराक की नमाज, जो कि एक नफल नमाज है, वो आती है, यानी कि उसका वक्त आता है। अब आपका सवाल है, इशराक की नमाज पढ़ने पर क्या सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है, पहला कुर्बानी करने का सवाब, दूसरा शहीद होने का सवाब, तीसरा हज व उम्रे का सवाब, चौथा जिहाद करने वाले का सवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है इशराक की नमाज, यानी कि दो नफिल करके 4 रकात नफिल नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला उस बंदे को हज व उम्रे का सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। 2 रकात नफिल पढ़ने में 4 या 5 मिनट लगते हैं। अगर इस तरीके से माने तो 4 रकात नफिल पढ़ने में खींच कर 10 मिनट लगेंगे। इन 10 मिनट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हज व उम्रे का सवाब दे देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, इनमें से कौन से अमल का सवाब मरने के बाद भी मुर्दे को मिलता रहता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, उस अमल का नाम है सवाब जारिया। और सवाब जारिया में आता है पेड़ लगाना। अगर कोई इंसान एक पेड़ लगा दे तो जब तक वो पेड़ की छांव में कोई मुसाफिर बैठेगा, जब तक उसके फल कोई इंसान खाएगा या उसकी पत्तियां कोई जानवर खाएंगे या फिर कोई चिड़िया उसमें घोंसला बनाएगी, अगर किसी भी तरह की मखलूक उससे फ़ायदा उठाती है तो अल्लाह पाक उस पेड़ लगाने वाले के नामे अमाल में सवाब लिखते रहते हैं, चाहे वो कब्र में भी हो। माशाल्लाह। और मेरे भाई सबसे बड़ा जो सवाब जारिया होता है वो होता है इल्म को बांटना। मान लीजिए आपके पास कोई एक हदीस महफूज है जिसको आपने सुना है, अगर वो एक हदीस आप अपने किसी दोस्त को, भाई को सुना दे और अगर वो अमल करे और अगर आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो इस बात पे अमल करता रहे तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। और अगर मान लीजिए आपने जिसको बताया उसने 5 लोगों को बता दिया और वो भी इस बात पे अमल कर रहे हैं तो उन 5 का सवाब भी आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी जो वीडियोस है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वाली, इनको आप शेयर कर दिया कीजिए। क्या पता किस मुसलमान भाई के दिल पे मेरी ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता देता हूँ लग जाए और वो ईमान वाला बन जाए। इसमें हम सबका फ़ायदा है। दीन को जितना फैलाव कम है, तो आप नियत करें इंशाल्लाह कि जब भी कोई दीन की बात सुनेंगे उसको अपने दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो सवाल ये है, वो कौन सी कौम है जो इंसानों को खाती है? आपके ऑप्शन है, पहला कौम ए लूत, दूसरा याजुज माजुज, तीसरा बनी इसराइल, चौथा
यहूदी कौम। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मेरे भाई और बहन सही जवाब देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी इस्लाम की छोटी छोटी मालूमात आप जैसे और मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।